हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से हम लोग आ गए हैं नए क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहली रिएक्शन है वो आपकी है सिंथेसिस रिएक्शन। बेसिकली इसका नाम जो एनसीईआरटी बुक्स में और अदर बुक्स में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया है। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखिए और इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, जो आप माइंड में रखिएगा। ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सिंगुलर सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सिंथेसिस रिएक्शन। अब हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे A प्लस बी बनाता है ए बी। दो नए दोस्त हैं, नई क्लास में मिले, है ना, मिल के दोस्ती हो गई और साथ साथ लंच करने लगे, घूमने लगे। तो जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या होती है? व्हेन अ सिंगल कंपाउंड और द रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। जब एक कंपाउंड रिएक्टेंट टूट के दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन का मतलब पता ही है आपको, पता चल रहा है, टूटना। क्या है? टूटना। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब एग्जांपल देखिएगा। जैसे ए बी है, ए बी को हमने हीट प्रोवाइड करी, क्या बन गया? ए प्लस बी। दो दोस्त अच्छे से लंच कर रहे थे, बढ़िया से दोस्ती बड़ी थी, किसी ने अब आके उनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद क्या हो गए? वो अलग अलग हो गए, ए और बी अलग अलग हो गए। इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे भी आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, ए बी पहले दोस्त थे, लड़ाई हो गई, ए और बी अलग हो गए, टूट गए, डीकम्पोज। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। राइट? इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो थम्स अप का सिंबल जरूर दबाइएगा। ओके। अब आती है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है आपके पास बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर नाम दिया है सिंगल रिप्लेसमेंट, बट आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है। इसमें नाम दिया है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बट इसका मोस्ट कॉमन नाम जो हर बुक्स में लिखा होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अ केमिकल चेंज वेयर वन एलिमेंट रिप्लेसेस अ सेकेंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। अब क्यों करता है? वो चीज़ होती है किसकी वजह से? अगर वो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा तभी तो रिप्लेस कर पाएगा। तो वो चीज़ के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। तो A प्लस बी सी लिखा है। अब यहाँ पर जो A है वो B को लात मार के भगा देगा और ए सी के साथ लग जाएगा, बन जाएगा ए सी प्लस बी। क्यों हटाया? क्योंकि A B से ज़्यादा ताकतवर था, तभी वो उसको हटा पाया। एक मेटल दूसरे मेटल को हटाता है और उसकी जगह लग जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। ओके, वो याद कर लीजिएगा अच्छे से, उसका भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ रिएक्शन डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, कौन सी आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल रिप्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट लिखिए। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल चेंज वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आयंस। जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड, मतलब दो हमारे पास कंपाउंड हैं, उनमें से अपने आप आयंस का एक्सचेंज होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किससे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए बी प्लस बी सी लिखा है। अब ए पे प्लस है, बी पे माइनस है, सी पे प्लस है, डी पे माइनस है, तो ए प्लस वाला डी के माइनस वाले के साथ लग जाएगा, ए डी बन जाएगा, और बी का प्लस वाला सी के माइनस के साथ लग जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आयंस का जो एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस बी सी। देखो ए बी है तो प्लस माइनस होगा, ए प्लस बी माइनस आयंस होंगे। सी और डी है, सी पे प्लस डी पे माइनस, तो ए प्लस वाला डी माइनस के साथ निकल के ए डी बना लेगा, और बी प्लस वाला सी प्लस के साथ मिलके बी सी बना लेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण जो आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण, पॉजिटिव आयंस का। किसका? पॉजिटिव आयंस का। ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ निकल जाएगा बगल वाले, और निगेटिव पॉजिटिव वाले से निकल जाएगा बगल वाले के। तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
बैलेंसिंग के साथ। टिल देन बाय बाय।